स्वाभाविक क्षय और टीकाकारों की अस्वाभाविक टीकाओं से अछूते रहेंगे। संध्या काल को उनके शिष्यों के आने तक मैं अकेला ही उनके साथ रहा। शिष्यों के आने के बाद भादुड़ी महाशय ने अपना अद्वितीय प्रवचन शुरू किया। शांत बाण की तरह श्रोताओं के मन में कूड़े करकट को बहा ले जाकर वे उन्हें ईश्वर की ओर ले चले। विशुद्ध बंगला में वे हृदय स्पर्शी दृष्टांत देते जा रहे थे। उस दिन भादुड़ी महाशय संत संगति को पाने के लिए अपने राजसी जीवन का त्याग करने वाली मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे। एक बार एक महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने से इसलिए इनकार कर दिया था कि वे स्त्री थी। उत्तर में मीराबाई ने जो कुछ कहा उसे सुनकर गोस्वामी विनम्र बनकर उनके चरणों में नत हो गए। महात्मा जी से कहो। मीराबाई ने कहा कि मैं नहीं जानती थी कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और भी कोई पुरुष है। क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों का एक सिद्धांत यह है कि केवल ईश्वर ही एकमात्र सृजनक्षम पुरुष तत्व है। उसकी सृष्टि तो केवल निष्क्रिय माया है। मीराबाई ने भक्ति रस से ओतप्रोत अनेक पदों की रचना की है जो आज भी भारत में प्रेम और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनमें से एक है, साधन करना चाहिए रे मनवा, भजन करना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए रे मनवा, प्रीत लगाना चाहिए। नीर नहन से हरे मिले तो जल जंतु होई, फल मूल खाकर हरे मिले तो बहादुर बंदराई। तुलसी पूजने से हरे मिले तो मैं पूजूं तुलसी झाड़, पत्थर पूजने से हरे मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तृण भक्षण से हरे मिले तो बहुत मृगी अजा, स्त्री छोड़न से हरि मिले तो बहुत मिले खोजा। दूध पीवन से हरि मिले तो बहुत वत्स बाला। मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंदलाला। भादुड़ी महाशय जहाँ यौगिक आसन में बैठते थे वहीं उनके पास पड़ी उनकी खड़ाऊ पर कई शिष्य प्रणामी रख देते थे। भारत में प्रचलित इस श्रद्धापूर्ण चढ़ावे का अर्थ है कि शिष्य अपनी भौतिक संपदा गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है। कृतज्ञ मित्रों के रूप में प्रभु ही अपने भक्तों की देखभाल करते रहते हैं। गुरुदेव आप महान हैं। उस पितामह तुल्य ऋषि से विदा लेते समय उनकी ओर भक्तिपूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक शिष्य ने कहा, आपने ईश्वर को पाने के लिए और हमें ज्ञान देने के लिए अपनी संपत्ति, आराम आदि सब कुछ त्याग दिया। यह सर्वविदित था कि भादुड़ी महाशय ने बचपन में ही विशाल पैतृक संपत्ति को त्याग दिया था।
जब उन्होंने अनन्य भाव से योग मार्ग में पदार्पण किया। तुम ठीक उल्टी बात बोल रहे हो। भादुड़ी महाशय के मुखारविंद पर भत्सरना के अत्यंत सौम्य भाव प्रकट हुए। मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और कुछ तुच्छ सुख विलासों को छोड़ दिया। फिर मैंने कोई त्याग कहाँ किया है? और उस निधि को बांटने में जो आनंद मिल सकता है उसका मुझे ज्ञान है। इसे क्या त्याग कहा जा सकता है? अल्प दृष्टि वाले सांसारिक जन ही वास्तव में सच्चे त्यागी हैं। वे अद्वितीय दिव्य संपत्ति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए त्याग देते हैं। त्याग की इस लोक विरुद्ध व्याख्या को सुनकर मेरी हंसी छूट गई, जिसमें किसी भी भिक्षुक संत को तो कुबेर का मुकुट पहनाया जाता है और धन गर्भित करोड़पतियों को अनभिज्ञ शहीद बना दिया जाता है। विधि का विधान हमारे भविष्य की योजना किसी भी बीमा कंपनी से अधिक अच्छी तरह बनाता है। उनके ये निष्कर्षात्मक शब्द उनकी अपनी श्रद्धा का अनुभव सिद्ध धर्म था। आज संसार बाह्य सुरक्षा में ही विश्वास करने वाले बेचैन लोगों से भरा हुआ है। उनके कटु विचार उनके ललाटों पर अंकित घाव चिन्हों के समान हैं। जिसने हमारे प्रथम श्वास के साथ ही हमारे लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी, वह भगवान अपने भक्तों के दिन प्रतिदिन की व्यवस्था करना भी जानता है। स्कूल से छुट्टी होते ही इन संत के द्वार की तीर्थ यात्रा करने का क्रम मैंने जारी रखा। आंतरिक उत्साह के साथ वे अनुभव लाभ में मेरी सहायता करते रहे। एक दिन वे मेरे घर से दूर राम मोहन राय रोड पर रहने के लिए चले गए। उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके लिए वहाँ नागेंद्र मठ नाम से एक नया आश्रम बना दिया था। यहाँ मेरी कहानी अचानक कई वर्ष आगे निकल जाती है। फिर भी भादुड़ी महाशय के मुझसे कहे गए अंतिम शब्दों का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से कुछ पहले मैं उनके दर्शन करने गया और आशीर्वाद पाने के लिए मैंने उनके चरणों पर सर रखा। बेटा, अमेरिका जाओ, युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले जाओ। विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है। उस देश के लोग तुम्हारा हृदयपूर्वक स्वागत करेंगे। धन्यवाद।